बच्चों, वेलकम टू करनाल्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म सांकला क्लासेस अगेन। हमने फ्रॉक के 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 5th पार्ट पे चलेंगे, जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम, और हम कोशिश करेंगे कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंप्लीट कर लें ताकि आपका सिलेबस थोड़ी सी सही पेज पर आ जाए। ठीक है, चलो हम बात करते हैं फ्रॉक के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमारे अंदर भी है और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर भी है। हम फ्रॉक को पढ़ रहे थे तो एग्जैक्टली अपने से कंपेयर करके ही बच्चे हम फ्रॉक को पढ़ रहे थे, तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी हम अपने से कंपेयर करके ही पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो मैम आप अगर हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा ही रहे हो तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, हमारे पास भी क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम में? किडनी। क्या है? किडनी। इनके पास भी क्या है? किडनी। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, हमारे पास है बच्चे यूरिथ्रा, लेकिन इनके पास है यूरेटर्स। इनके पास क्या है? यूरेटर्स। क्या कहोगे मैम? इनके पास है किडनी। क्या है? किडनी। इनके पास है यूरेटर। हमारे पास है मैम यूरिथ्रा। हमारे पास क्या है? यूरिथ्रा। फ्रॉक के पास क्या है? यूरेटर। हमारे पास भी यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और इनके पास भी यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास क्लोएका की प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन फ्रॉक के पास क्लोएका प्रेजेंट था। हमने इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, हम इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं, हम इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बात की थी कि क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर फॉर द ओपनिंग ऑफ बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? सो क्लोएका, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास क्या प्रेजेंट है मैम? क्लोएका। क्लियर? ठीक है, ये क्या हुआ है आज भाई? चलो क्लियर? ठीक है, जब हम किडनी की बात करेंगे तो हमारे पास भी 1 पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है। उसी तरह फ्रॉक के पास भी कितनी किडनी प्रेजेंट है मैम? 1 पेयर। कितनी किडनी प्रेजेंट है? यूरेटर भी कितना प्रेजेंट है मैम? 1 पेयर। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल, एक ही यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास है, एक ही यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉक के पास है। क्लोएका की बात करें तो हमारे पास एब्सेंट है। फ्रॉक के पास कितना क्लोएका प्रेजेंट है? 1 क्लोएका एंड नॉट 1 पेयर। क्लियर है? क्लियर है? नंबर क्लियर है? आओ अब हम बात करते हैं इनकी किडनी का कलर क्या है मैम? जो हमारी किडनी का है डार्क रेडिश। कैसा कलर है? डार्क रेडिश। शेप कैसी है मैम? जो हमारी किडनी की शेप है ना, वही इनकी किडनी की शेप है। हमारी किडनी भी बीन शेप और इनकी किडनी भी कैसी है? बीन शेप, है ना? तीनों पॉइंट क्लियर है ना मैम? 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, डार्क रेडिश कलर का स्ट्रक्चर है और बीन शेप की किडनी इनमें प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं लोकेशन की। किसकी बात करते हैं? लोकेशन की। किडनी कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ बैक साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे, और दोनों मतलब अगर बीच से वर्टिब्रल कॉलम जा रही है तो इसके दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट है? किडनी। अगर मैं लोकेशन की बात करूं मैम, किडनी की लोकेशन क्या होगी? प्रेजेंट ऑन either side of vertebral column। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, हमने 4 बातें कर ली। किडनी 1 पेयर प्रेजेंट है,
डार्क रेडिश स्ट्रक्चर है, बीन शेप की है, लोकेशन क्या है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हम क्या कहेंगे मैम, इनमें जो किडनी है ना, इनमें जो किडनी है ना वो टेडपोल में अलग तरह की है। टाइप लिख लेते हैं मैम, टेडपोल में अलग तरह की है और एडल्ट में अलग तरह की है। अच्छा, फर्क क्या है, टेडपोल में कैसी किडनी प्रेजेंट है, प्रिमिटिव टाइप। कैसी किडनी प्रेजेंट है, प्रिमिटिव टाइप। ऐसी किडनी को हम बोलते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी। कैसी किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी। एडल्ट में कैसी है, उससे थोड़ी सी डेवलप मीजोनेफ्रिक। लेकिन हमारी किडनी कैसी है, मेटानेफ्रिक, मोस्ट एडवांस टाइप। हमारी किडनी कैसी है, मेटानेफ्रिक। अच्छा, तो मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक में क्या फर्क है बच्चे, मीजोनेफ्रिक किडनी कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिवाइडेड नहीं होती, मतलब बाहर वाले और अंदर वाले पोर्शन में डिवाइडेड नहीं है, पूरी किडनी एक ही जैसी है, पूरी किडनी। लेकिन अगर मैं हमारी किडनी की बात करूं तो बाहर वाला पार्ट अलग जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट अलग जिसे हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। लेकिन एडल्ट फ्रॉग की किडनी कैसी है, मीजोनेफ्रिक। टेडपोल की किडनी कैसी है, प्रोनेफ्रिक। हमारी किडनी कैसी है, मेटानेफ्रिक। क्या कोई डाउट, टेडपोल की किडनी है मैम प्रोनेफ्रिक। कैसी है, प्रोनेफ्रिक, मतलब बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप। कैसी है भाई मैम, प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, अगर मैं एडल्ट फ्रॉग की बात करूं तो हमने अभी बात की मैम, कैसी है, मीजोनेफ्रिक। कैसी है, मीजोनेफ्रिक, मतलब नॉट डिवाइडेड इनटू। ठीक है, टेडपोल से तो थोड़ी एडवांस है मान लिया, लेकिन अभी भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिवाइडेड नहीं है। क्लियर, अभी भी कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला में डिवाइडेड नहीं है, नॉट divided into cortex and medulla, not divided into cortex and medulla. क्लियर, क्लियर है या कोई डाउट है, क्लियर है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम, हमारी किडनी की भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन, या जिसका दूसरा नाम था यूरिनिफेरस टिब्यूल्स, दूसरा नाम था यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। सिमिलरली इसकी किडनी की भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, यूरिनिफेरस टिब्यूल। लेकिन एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इनकी किडनी में, हर किडनी में कितने यूरिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, 2000। कितने, 2000। जबकि हमारे अंदर 1 मिलियन, कितना, 1 मिलियन। ठीक है, तो कितने यूरिनिफेरस से बनी हुई है, ईच किडनी हैज कितना बच्चे, 2000। इसको बहुत हाईलाइट करके रखना, 2000 यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। या यूरिनिफेरस का ट्यूब्यूल्स का ही दूसरा नाम है मैम नेफ्रॉन। क्लियर है, क्लियर है। हमारी किडनी में मैम, हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन। अगर मैं फ्रॉग की किडनी की बात करूं, हर किडनी में 2000 नेफ्रॉन। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, हमारी किडनी मेटानेफ्रिक टाइप, मतलब कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिवाइडेड है। वहीं अगर मैं फ्रॉग की किडनी की बात करूं, एडल्ट में मीजोनेफ्रिक, थोड़ी सी एडवांस टेडपोल से, बट स्टिल नॉट डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। लेकिन मैम, अगर मैं इनके टेडपोल की बात करूं तो बिल्कुल प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। कौन सी, प्रोनेफ्रिक किडनी। क्या कोई डाउट, क्या कोई डाउट, क्लियर है, क्लियर है ना।
इनकी किडनी में एक और कैनाल प्रेजेंट है जो हमारी किडनी में नहीं है, और ये मैं बताऊंगी तुम्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, अभी नहीं बताऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? चलो मैम, अब बात करते हैं यूरेटर की। अगर हम यूरेटर की बात करें तो तुम्हें पता है हमारा नहीं, मेल का यूरिथ्रा सर्व्स एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मेल और क्या ह्यूमंस और फ्रॉग में जो हमारे पास सेम चीज यूरिनोजेनिटल डक्ट का काम करती है? नहीं, कंफ्यूज मत हो ना बच्चे, फ्रॉग में यूरेटर काम कर रहा है यूरिनोजेनिटल डक्ट का, और ह्यूमन में यूरिथ्रा काम कर रहा है। ठीक है, यूरिथ्रा काम कर रहा है। तो क्या लिखोगे? इन मेल फ्रॉग यूरिथ्रा acts as कौन सी डक्ट बच्चे? यूरिनोजेनिटल डक्ट। आपको नाम से ही पता चल रहा है। व्हाट इज यूरिनोजेनिटल डक्ट? बताओ, व्हाट इज यूरिनोजेनिटल डक्ट? विच कैरी यूरिनोजेनिटल स्पर्म्स, है ना मैम, which carry urine as well as sperms, is urinogenital duct। कोई डाउट नहीं? चलो आगे चलो। अगर हम इनके यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये क्या काम परफॉर्म करेगा? जो हमारे अंदर करता है वही काम इनमें परफॉर्म करेगा। तो क्या काम परफॉर्म करेगा मैम? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन कौन करेगा? जब तक यूरिन क्लोएका में ना चला जाए तब तक उसे कौन स्टोर करके रखेगा? यूरिनरी ब्लैडर। कौन स्टोर करके रखेगा? यूरिनरी ब्लैडर। इसकी लोकेशन क्या है बच्चे? हमने रेक्टम पढ़ा था। ये मेरा रेक्टम है, रेक्टम के सामने, रेक्टम के फ्रंट पे, रेक्टम के वेंट्रली क्या प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर। तो इसकी पोजीशन क्या है मैम? इट इज प्रेजेंट वेंट्रली टू रेक्टम। कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रली टू रेक्टम। ठीक है, ये आपका रेक्टम, और रेक्टम के वेंट्रली सामने की तरफ ये हमारे पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है मैम? यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? इतनी बात सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में याद रखनी थी। समझ आ गया? क्लोएका का काम तो आपको पता ही है कि क्या करेगा? यूरिन को बाहर लेके जाएगा क्लोएकल एपर्चर के। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट की। किसकी? ये क्या सिक्रीट करेगा? इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट की, है ना। तो जब हम इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करेंगे बच्चे, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसे किडनी भी अलग अलग टाइप की है, सिमिलरली इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट भी अलग अलग तरह का है। अगर हम बात करें टेडपोल की तो उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट अलग है। अगर हम बात करें एडल्ट फ्रॉग की तो उनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट बिल्कुल वही है जो हमारे अंदर है। ठीक है, तुम बताओ, टेडपोल पानी में रहेगा तो इट रिलीजेस, ये क्या रिलीज करेगा? अमोनिया। क्या रिलीज करेगा? अमोनिया। पानी में रहने वाले मोस्टली जानवर क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया। क्यों मैम? क्योंकि अमोनिया एक ऐसा मटेरियल है जिसको निकलने के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, तो व्हाट कि मैम टेडपोल लिव्स इन पानी, टेडपोल लिव्स इन वाटर, इसलिए क्या सिक्रीट करता है? अमोनिया। और इसीलिए हम टेडपोल को क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक। क्या कहेंगे?
टेलिक, जो क्या रिलीज कर रहा है बच्चे, अमोनिया। तो टेडपोल कैसा है, अमोनोटेलिक है। वहीं अगर मैं एडल्ट फ्रॉग की बात करूं तो एडल्ट फ्रॉग कैसा है मैम, इट रिलीजेस वही जो हम रिलीज करते हैं, और हम क्या रिलीज करते हैं, यूरिया। क्या रिलीज करते हैं, यूरिया। सो वी आर यूरियोटेलिक एंड एडल्ट फ्रॉग इज ऑल्सो यूरियोटेलिक। एडल्ट फ्रॉग इज ऑल्सो यूरियोटेलिक। क्या कोई डाउट, क्या कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया मैम, किडनी प्रेजेंट है हमने देख ली थी। ये मैं डायग्राम तुम्हें बनवाऊंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का ना डायग्राम एक साथ बना के पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम ये कवर कर लेंगे। आओ, कमिंग टू द एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी को भी कवर करते हैं ना साथ साथ। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट का निकलना ही किसका काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा एक पेयर ऑफ किडनी है मैम, एक पेयर ऑफ यूरेटर है मैम, एक क्लोएका प्रेजेंट है, एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। कैसी होंगी, कॉम्पैक्ट मैम, डार्क रेड है हमने लिखा था, बीन लाइक स्ट्रक्चर है, और पोस्टीरियरली प्रेजेंट है बॉडी कैविटी में। मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, द सेम मीनिंग आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पोस्टीरियर टू द बॉडी कैविटी। बच्चे ये एंटीरियर पार्ट है, ये नीचे वाला पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। तो पोस्टीरियर टू द बॉडी कैविटी। यहाँ पे एक और पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो आप कि मैम posterior to body cavity, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब टाइट टाइट है, टाइट टाइट है, कॉम्पैक्ट, ठीक है। आओ नेक्स्ट, अगर हम लिखा है इन्होंने ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल structural and functional units called as uriniferous tubules or nephrons। लेकिन हमने नंबर के साथ बात की है, कितनी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है मैम, 2001 किडनी में, ठीक है। 2 यूरेटर्स मैम इमर्ज हुई किडनी से, किसमें, मेल फ्रॉग में, और मेल फ्रॉग में यूरेटर किसकी तरह एक्ट कर रही है, यूरिनोजेनिटल डक्ट सॉरी, जो फाइनली क्लोएका में खुलेगी, ठीक है। अगर हम फीमेल के यूरेटर्स और ओविडक्ट की बात करें तो वो सेपरेटली ओपन होता है, इसलिए मैंने तुम्हें लिखवाया भी नहीं है कि वहां पे यूरिनोजेनिटल डक्ट है, तो ये कॉमन सेंस है कि वहां पे अलग अलग ओपन होगा, ठीक है। एक थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल टू रेक्टम, ठीक है, और ये भी कहाँ खुलेगा, क्लोएका में। हमने खोल के भी दिखाया, मैंने दिखाई है ना तुम्हें ओपनिंग, ओपनिंग दिखाई है ना रेक्टम में, ठीक है। अब फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है बच्चे, यूरिया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, यूरियोटेलिक। लेकिन अगर मैं तुम्हारे टेडपोल की बात करूं तो व्हाट इट रिलीजेस अमोनिया, सो इट इज कॉल्ड एज द अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं उसे, अमोनोटेलिक। क्लियर, क्लियर। अब आओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, आज हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लेते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं, 1 मेल फ्रॉग, ठीक है, सेकंड फीमेल फ्रॉग, क्योंकि आपको पता है कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, तो मेल फ्रॉग अलग है बच्चे, फीमेल फ्रॉग अलग है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, हम उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी कंसीडर करके चलेंगे और रिप्रोडक्टिव भी, क्योंकि वो दोनों ही सिस्टम इनके अंदर क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं, लिंक रहते हैं। हमारे अंदर ऐसा नहीं था, है ना, हमने अपने अलग अलग बनाए थे। चलो, सबसे पहले मैम इनके पास क्या प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ किडनी। क्या प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। हमने किडनी बना ली, साथ साथ लिखते चलेंगे। क्या प्रेजेंट है मैम, क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है किडनी, ठीक है। कितनी किडनी प्रेजेंट है, कितनी किडनी प्रेजेंट है मैम, हमने बात की इनकी किडनी कॉम्पैक्ट है, ठीक है, डार्क रेड कलर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा मैम बीन शेप है,
ठीक है मैम, वन पेयर है, पोस्टीरियरली लाई कर रही है, ये सब क्लियर है ना? ठीक है मैम, अब क्या हुआ, जो ये किडनी है यहां से हमारे पास, यहां से हमारे पास निकली ट्यूब, जैसे हमारे अंदर निकल रही थी। हाँ, इनके ना हाइलम वाले पोर्शन से नहीं निकलती, पहली बात ये भी याद रखो, हमारे अंदर हाइलम वाले पोर्शन से निकलती है, इनके अंदर यूरेटर ऐसे लोअर एंड से निकलेगा, ऐसे लोअर एंड से निकलेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पे एक चीज मिस की है, ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए एक बार बनाया था। देखो मैं एक पोर्शन अलग दिखाऊंगी, ठीक है, ये हम मेल का बना रहे हैं, याद रखना किसका बना रहे हैं, मेल का, ठीक है। अब बच्चे मैम ये खुला किसके अंदर, क्लोएका के अंदर, किसके अंदर, क्लोएका के अंदर, ठीक है, विच इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर तुम्हारा डाइजेस्टिव, दिखा दिया था, एक्सक्रीटरी भी इसी के अंदर खुल रहा था, और देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी के अंदर खुल रहा है, ठीक है। और तुम्हें बताया गया था मैम हम यूरिनरी ब्लैडर पे बना ले क्या, बिल्कुल बना ले, और यूरिनरी ब्लैडर ये रेक्टम है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर तुम्हारा खुल रहा है रेक्टम के अंदर, ठीक है, मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया ये भी। अब देखो ये जो फर्स्ट पोर्शन है ना, ये यूरेटर है, मैंने मान लिया ये क्या है, यूरेटर, ठीक है, मान लिया। अब देखो ये है सेमाइनल वेसिकल, हमारे अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट था, सेमाइनल वेसिकल, इनके अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। मैम इसका फंक्शन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस, क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस जो मेन है ना, जो मेन है, इनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चे, टेस्टिस, हमारे भी तो मतलब हमारे नहीं, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी टेस्टिस प्रेजेंट है, इनके भी फ्रॉग वाले जो मेल हैं उनके पास भी क्या प्रेजेंट है बच्चे, टेस्टिस, ठीक है। लेकिन हमारी टेस्टिस का किडनी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन इनके अंदर टेस्टिस का लिंक है, किससे, किडनी से, किससे, किडनी से। देखो ये हमने क्या बनाई, टेस्टिस, कलर वही यूज करते हैं जो टेस्टिस का होता है ना, ताकि तुम्हें याद रहे। ये तुम्हारे पास क्या है मैम, टेस्टिस, ये क्या है, टेस्टिस, ये है मैम टेस्टिस, ठीक है, लिखो ये है मैम टेस्टिस, ठीक है। अब देखो टेस्टिस कितनी है, जितनी हमारे अंदर थी, टेस्टिस कितनी है, जितनी हमारे अंदर थी, कितनी है मैम, वन पेयर, कितना है, वन पेयर, कितना है, वन पेयर, कैसी है, येलो कलर की, हमने येलो से ही बनाई है, कैसी है, येलो कलर की, ठीक है। कैसी शेप है मैम, ओवोइड, कैसी है, ओवोइड, या मैं कहूँ ओवल, कैसी है, ओवोइड, या मैं कहूँ ओवल, क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक बात बार बार बोली है कि हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर टेस्टिस किडनी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनके अंदर टेस्टिस किससे कनेक्टेड है, किडनी से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है मैम, किडनी से कनेक्टेड है, ठीक है, किससे कनेक्टेड है, किडनीज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनके अंदर टेस्टिस कनेक्टेड है किससे, किडनीज से, और जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है ना उसे हम बोलते हैं मिजोर्कियम, क्या बोलते हैं बच्चों, मिजोर्कियम, काफी मिजोर्कियम बोलते हैं, काफी मिजोर्कियम बोलते हैं, ठीक है। तो मिजोर्कियम क्या है, दे आर फोल्ड्स ऑफ
एब्डोमिनल कैविटी के बॉडी वॉल, दे आर फोल्ड्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बॉडी वॉल, और एब्डोमिनल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। तो हम कह सकते हैं कि मेसोर्कियम फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, मेसोर्कियम फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल है। कहाँ की बॉडी वॉल? एब्डोमिनल कैविटी की। मेसोर्कियम का काम क्या है? टेस्टिस रिमेन कनेक्टेड टू किडनी, टेस्टिस रिमेन कनेक्टेड टू किडनी। इसका फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट, टेस्टिस रिमेन connected to kidney through mesorchium। किसके थ्रू? मेसोर्कियम के थ्रू। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा? कोई अच्छा सा कलर बताओ जो तुम्हें विजिबल हो। ठीक है, हम ग्रीन यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? हमारे अंदर भी टेस्टिस से क्या निकलता था? क्या निकलता था बच्चे? ऐसे, वासा एफेरेंशिया। क्या निकलता था? वासा एफेरेंशिया। इनके अंदर भी टेस्टिस से एक स्ट्रक्चर निकला जिसे हमने क्या कहा? वासा एफेरेंशिया। कुछ ट्यूब्स निकली, हमारे अंदर भी निकल रही थी, जिसे हमने क्या कहा? वासा एफेरेंशिया। ठीक है, अगली चीज बहुत ध्यान से सुनना। इनकी वासा एफेरेंशिया ऐसे एक कैनाल में खुली, जिसे हमने क्या कहा? बीडर्स कैनाल। जिसे हमने क्या कहा? बीडर्स कैनाल। मैम ये क्या है? ये है वासा एफेरेंशिया। ये क्या है? हम एक ही किडनी में बना के दिखाएंगे, क्योंकि मुझे ना तुम्हें दूसरी किडनी में कुछ और बना के दिखाना है। ठीक है मैम, ये है वासा एफेरेंशिया। हमारे अंदर भी वासा एफेरेंशिया निकलती थी, इनमें भी निकल रही है। लेकिन एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हमारे अंदर कितनी वासा एफेरेंशिया? 15 से 20 वासा एफेरेंशिया। इनके अंदर कितनी वासा एफेरेंशिया? 10 से 12 वासा एफेरेंशिया। पहली चीज। दूसरी, हमारी वासा एफेरेंशिया एपिडिडाइमिस में ओपन हुई, इनकी वासा एफेरेंशिया एक कैनाल में ओपन हुई। इस कैनाल को हमने क्या कहा? बीडर्स बीडर्स कैनाल। कौन सी कैनाल? बीडर्स कैनाल। ठीक है, हमने इनकी कैनाल को कहा बीडर्स कैनाल। तो आओ, कितनी वासा एफेरेंशिया मैम? 10 to 12 इन नंबर। 10 to 12 इन नंबर। काम क्या है? कैरीज sperm into बीडर्स कैनाल। ये तुम्हें याद रखना है। आत्माराम भीड़े वाली कैनाल में, है ना, बीडर कैनाल में क्या करेगी? ये वासा एफेरेंशिया स्पर्म लेके जाएगी। क्लियर? हमारे अंदर एपिडिडाइमिस में, लेकिन फ्रॉग के अंदर बीडर्स कैनाल में। कोई डाउट? कोई डाउट? तो बीडर्स कैनाल कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के अंदर। अब ऐसी किडनी जो स्पर्म को भी लेके जा रही है, जो यूरिन को भी लेके जा रही है, दिस टाइप ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज ओफिस्थोनेफ्रोस। कैसी किडनी है ये? ओफिस्थोनेफ्रोस। दिस टाइप ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज बच्चे ओफिस्थोनेफ्रोस किडनी। व्हाई? बिकॉज मैम इट कैरी स्पर्म एज वेल एज यूरिन। ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, वासा एफेरेंशिया समझ आई, डिफरेंस समझ आया हमारे अंदर और इनके अंदर क्या डिफरेंस है वासा एफेरेंशिया में, है ना? ठीक है, अब आओ, हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम बोलते थे रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, है ना? एड्रीनल ग्लैंड, रीनल ग्लैंड। हमारे एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन क्या है? सुप्रारीनल। किडनी के ऊपर देखो, ये किडनी, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट था, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट था, दिख रहा है?
दिख रहा है? दिस इज सुप्रारीनल, मतलब किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, तो हमने क्या कहा? सुप्रारीनल। लेकिन लेकिन इनमें क्या होगा? इनमें क्या होगा? किडनी के अंदर यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हमने क्या कहा? एड्रीनल ग्लैंड। तो ये क्या है इनका? एड्रीनल ग्लैंड। इनमें सुप्रारीनल नहीं है। तुम्हें दिख गया मैम, इनमें तो सुप्रारीनल नहीं है, तो इनमें कैसा है? इंट्रारीनल, किडनी के अंदर इंट्रारीनल। एक स्ट्रीक की फॉर्म में प्रेजेंट है। स्ट्रीक बनाई ना मैंने लाइन की फॉर्म में, कहाँ पे? एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, एंटीरियर आगे वाले पार्ट में, ठीक है, येलो कलर का, येलो स्ट्रीक लाइक। और कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियर, ऊपर लिख दे क्या? यहाँ नहीं आएगा। कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, यहाँ प्रेजेंट है इनका रीनल ग्लैंड, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेमाइनल वेसिकल, जैसे हमारे अंदर सेमाइनल वेसिकल एक अलग ग्लैंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, बच्चे इनके अंदर ऐसा नहीं होगा। इनके अंदर क्या होगा? जस्ट यूरेटर का पहले वाला पोर्शन ऐसे डायलेट हो जाएगा, खुल जाएगा, उसी को हम क्या कह रहे थे? सेमाइनल वेसिकल। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसा हो रहा था तो हम बोल रहे थे एम्प्यूला। क्या बोल रहे थे? एम्प्यूला। सो दिस इज not a separate gland like in mammal, like in mammals, but what is it? बच्चे what is it? It is a terminal dilated portion of ureter. It is a terminal dilated portion of ureter. हमारे अंदर एक और चीज थी वासा एफेरेंशिया, उसके टर्मिनल डायलेटेड पोर्शन को हम बोलते थे एम्प्यूला। क्या बोलते थे? एम्प्यूला। सो दिस इज, शायद मैंने इसको अभी बोला था कि इट इज टर्मिनल डायलेटेड पोर्शन ऑफ वासा एफेरेंशिया, नहीं, वो शायद गलती से मुंह से निकल गया। इट इज टर्मिनल डायलेटेड portion of ureter. It is terminal dilated portion of ureter. Clear है? कोई डाउट? ठीक है। It is not a separate gland but it is a terminal dilated portion of ureter. मैम इसका काम क्या है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म को टेम्पररी क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा। तो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है। सो दिस इज व्हाट? यूरेटर। ठीक है, फिर तुम्हें पता ही है मैम, रेक्टम, क्लोएका, क्लोइकल एपर्चर। तो इतना ही तुम्हें क्या पढ़ना है? मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे लिख लो भाई, ये किसका है? मेल का। फीमेल में मत बना देना। क्लियर है? कोई डाउट? चले, चलो। फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलो ओवोइड टेस्टिस, हमने पढ़ लिया। Which are found adhered to upper part of kidney, ऊपर वाले पार्ट से adhered है, कैसे? डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम called mesorchium। वासा एफेरेंशिया कितनी थी मैम? 10 to 12 थी। टेस्टिस से आ रही थी, किस में खुल रही थी? किडनी में, और फिर बिडर्स कैनाल में। किडनी में भी किस में? बिडर कैनाल में। फाइनली यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ कम्युनिकेट किया, फाइनली वो क्लोएका में खुला। आपको पता है, मैंने पहले बताया था, क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर जिसमें से फीकल मैटर, मतलब एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी तुम्हारा यूरिन, स्पर्म्स, डाइजेस्टिव सारे सिस्टम खुले। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना ही लिया है बच्चों। बस एक चीज मैंने अभी नहीं बनवाई थी, वो तुम्हारा है फैट बॉडीज। बिल्कुल किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट है, ये मैं बताऊंगी तुम्हें। फैट बॉडीज क्लियर? चलो, ये बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, बहुत अच्छे से पढ़ के आना। कोई भी डाउट हो, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
तब तक के लिए बने रहे नैन्सी मैम के साथ सांकला क्लासेस में। थैंक यू बच्चे।